प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे। 8 भेद होते हैं। पहला, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। आइए अब हम एक एक करके इन प्रकारों को अच्छी तरह से समझते हैं। अर्थ की दृष्टि से पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, क्रिया के करने की या ये क्रिया हुई है, ये काम हुआ है, इसकी सूचना हमें मिलती है। जैसे मैंने दूध पिया, या दूध पीने का कार्य हुआ। वर्षा हो रही है, वह पत्र लिख रहा है। कुंजिका आज पढ़ेगी। तो यहाँ पर क्रिया या कार्य होने की सूचना मिल रही है, जिस कारण से यह विधानवाचक वाक्य है। अर्थ की दृष्टि से दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, बच्चे खेल नहीं रहे हैं, तुम बिस्तर पर मत बैठो, बूढ़ा व्यक्ति चल नहीं पा रहा। तो यहाँ पर नहीं जो है, मत जो है, वो निषेधवाचक सूचक शब्द है। तो इसके द्वारा हमें पता चलता है कि क्रिया जो है वह निषेधवाचक है, जिस कारण से यह वाक्य निषेधवाचक वाक्य बना। इसका तीसरा प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करो, बाजार जाकर आम ले आओ, भगवान तुम्हारा भला करे, अपना कमरा साफ करो। तो यहाँ पर भगवान तुम्हारा भला करे, ये प्रार्थना, अपना कमरा साफ करो आज्ञा है, बड़ों का सम्मान करो उपदेश के तौर पर है। तो ये आज्ञावाचक वाक्य हैं। अर्थ की दृष्टि से चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ओम तुम कहाँ से आ रहे हो, यशवी क्या पढ़ रही है, क्या तुम गा सकती हो, कौन नाच रहा है, दीदी एक सवाल पूछूं। देखो बच्चों, यहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द तो हैं, जैसे कहाँ, क्या, कौन, ये तो है ही सही, जिससे आपको पता चलेगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। लेकिन आप देखें यहाँ पर अंतिम वाला, दीदी एक सवाल पूछूं, यहाँ तो प्रश्नसूचक शब्द है ही नहीं, फिर कैसे ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया? तो सारा कमाल इस चिन्ह का है। प्रश्नसूचक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, ये आपको बता रहा है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। याद रहे, जब भी आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो अगर प्रश्नसूचक शब्द की वहाँ ज़रूरत होती है तो उसका तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन अंत में पूर्ण विराम की जगह प्रश्न चिन्ह, इस तरह से ये चिन्ह अवश्य लगाएंगे, नहीं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रश्नवाचक वाक्य का बनाने में, परिवर्तन करने में ये ध्यान रखना है।
अर्थ की दृष्टि से पांचवा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भारत प्रगति करता रहे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, छात्र लेख लिखे। तो यहाँ पर छात्र लेख लिखे ऐसी इच्छा व्यक्त की है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, आशीष है, भारत प्रगति करता रहे ऐसी इच्छा है, कामना है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे आशीष है, तुम्हारा कल्याण हो ये भी एक तरह का आशीष है। तो यहाँ पर यह इच्छावाचक वाक्य है। इसमें इस तरह से आशीष या शुभकामनाएं या किसी कार्य को करने की इच्छा व्यक्त की जाती है। अर्थ की दृष्टि से छठा प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो, वह सूरज चला गया होगा, हो सकता है वह मेरे पास आए, संभवतः 1 जुलाई से विद्यालय खुल जाए। तो यहाँ पर संदेह या यहाँ पर संभावना, जैसे संभवतः संभावना सूचक शब्द है तो संभावना व्यक्त की गई है। हो सकता है तो उसके पास आने की संभावना है कि वह मेरे पास आ जाए, शायद वह चला गया होगा, उसे ऐसा लगता है, संदेह है कि गया कि नहीं गया, शायद चला गया होगा, शायद संदेह है कि शाम को वर्षा हो जाए, ऐसा उसे शक है कि वातावरण ऐसा होगा जिस कारण से वो सोच रहा है कि शायद शाम को बारिश हो जाए। तो यहाँ ये शायद और संभवतः अधिकतर संदेह सूचक शब्द हैं जिनका उपयोग वाक्य परिवर्तन करते समय आपको करना होता है। अर्थ की दृष्टि से सातवां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें हम संकेतवाचक क्रिया कहते हैं। एक क्रिया के बिना दूसरी क्रिया अधूरी है या दूसरी क्रिया तभी पूरी होगी जब पहली क्रिया होगी, तो एक दूसरे पर आधारित है। जैसे पिताजी आते तो अच्छा होता। अब अच्छा कब होता? जब पिताजी आते। तो यदि छुट्टियां होंगी तो हम चलेंगे, छुट्टियां होंगी तो ही हम चल सकते हैं। जब तुम आते हो तो घर में रौनक बढ़ जाती है। घर में रौनक कब बढ़ जाती है? जब तुम आते हो। मन लगाकर पढ़ोगे तभी अंक ला पाओगे। तो अंक कब ला पाओगे? तो बोले जब मन लगाकर पढ़ोगे। तो यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित है, अतः यह संकेतवाचक वाक्य है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का आठवां प्रकार है विस्मयादि वाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें हम विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह कितनी गर्मी है, आहा कितना सुंदर बाग है, अरे यह क्या कर डाला, थू थू क्या जमाना आ गया है। इसमें और भी बहुत से शब्द हैं। छी छी, धिक, उफ, तौबा तौबा, हे राम, हाय राम, हाय हाय। ये जो शब्द हैं ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं जो विस्मयादि वाचक वाक्यों में उपयोग में लिए जाते हैं। जब आप वाक्य परिवर्तन करेंगे तो आपको इन शब्दों को ध्यान में रखना है। आशा है आपको अर्थ के आधार पर वाक्य रचना समझ में
आ गई होगी। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो।